अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 25 जून 2023 लॉ गेट टेस्ट प्रोफेशनल एथिक्स के पोर्शन में जो क्वेश्चन आए थे वो मेरे पास अवेलेबल हैं और वो इस वक्त मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। मुझे बुक का अंदाज़ा नहीं है, रैंडमली क्वेश्चन मेरे पास आए हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने अपने हिसाब से देखना है कि कौन से क्वेश्चन का आपने कौन सा आंसर लगाया था वो ठीक है या नहीं है। एज़ यूजुअल मैं स्टेटमेंट मुकम्मल नहीं पढ़ने वाली हूँ क्योंकि वो बहुत लेंथी स्टेटमेंट होती है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है वो। ठीक है, हम सिर्फ क्वेश्चन देखने वाले हैं और उसका राइट आंसर देखने वाले हैं और रूल आपको पता चल जाता है तो उसके मुताबिक आपको वैसे ही अंदाज़ा हो जाता है ये रूल आपके पेपर में इंक्लूड था या नहीं था और इसका आपने क्या जवाब लगाया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था रूल नंबर 163 से और ये ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट के मुतालिक है। मैंने इसकी हेडिंग भी बनवाई थी, इसलिए बनवाई थी ताकि आपको याद रहे और अगर किसी को हेडिंग याद होती तो बहुत आसानी से वो इसका जवाब जान सकता था। बहरहाल मेरे पास जो क्वेश्चन की सीक्वेंस है वो आगे पीछे हो सकती है, आपने अपने हिसाब से देखनी है। The dash duty of an advocate engaged in public prosecution is not convict and so on. The primary duty of an advocate engaged in public prosecution, इसका जो राइट आंसर था वो प्राइमरी ड्यूटी था। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था रूल नंबर 175A में से और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है ये 175A एंड B दोनों। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लाजमी एक सवाल लॉ गेट टेस्ट में इन दोनों में से आता ही है। क्वेश्चन स्टेटमेंट थी नॉन ऑब्जर्वेंस और वायलेशन ऑफ कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट by an advocate shall be deemed to be dash professional misconduct। इसका जो राइट आंसर था वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट था। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है रूल नंबर 137 में से और इसकी जो हेडिंग बनवाई थी मैंने वो बनवाई थी रिलेटेड टू सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी और जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसे थी। एन एडवोकेट शैल नॉट कम्युनिकेट अबाउट अ डैश विद अ पार्टी एंड सो ऑन अबाउट आ सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी। जो उसकी हेडिंग है वही उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था रूल नंबर 166 में से और इसकी जो हेडिंग बनवाई थी मैंने वो थी अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स एंड जो इसकी स्टेटमेंट थी क्वेश्चन की, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टू अपेयर इन कोर्ट व्हेन अ मैटर इज कॉल्ड एंड इफ इट इज़ सो पॉसिबल टू मेक सेटिस्फैक्ट्री अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स एंड अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था रूल नंबर 168 में से और ये रिलेटेड है हरासमेंट के, यही मैंने इसकी हेडिंग बनवाई थी। तो जो क्वेश्चन स्टेटमेंट थी वो थी एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट टू प्रोसिक्यूट और डिफेंड अ केस आउट ऑफ स्पाइट और फॉर अ पर्पज ऑफ डैश हरासिंग एनीवन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर था वो हरासिंग एनीवन था। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था रूल नंबर 160 में से और ग्रामेटिकली एक क्वेश्चन पूछा गया था एन एडवोकेट डैश नॉट एन एडवोकेट शैल नॉट एडवाइज अ पर्सन। और अगर आप इन रूल को देखते हैं तो ज़्यादातर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो शैल नॉट का हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी कॉमन था, शैल नॉट नहीं करेगा, तो इसका जो राइट आंसर था वो शैल नॉट आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रूल नंबर 134 में से, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, हर दफ़ा लॉ गेट टेस्ट में आ जाता है, अगर एक दफ़ा नहीं आता तो नेक्स्ट में लाजमी आता है, इतना इंपॉर्टेंट रूल है ये। इट इज़ द डिग्निटी ऑफ एवरी एडवोकेट टू डैश एट ऑल टाइम्स द डिग्निटी, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी एडवोकेट टू अपहोल्ड। ठीक है, इसका जो राइट आंसर था वो अपहोल्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था रूल नंबर 174B में से और अगर आपने प्रीवियस लॉ गेट टेस्ट किए हैं तो आपको याद होगा ये आ चुका है, एक या दो दफ़ा पहले भी आ चुका है। तो ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है इस दफ़ा लॉ गेट टेस्ट में। नो एडवोकेट शैल डिस्प्ले आउटसाइड हिज ऑफिस और एनीवेयर एल्स हिज नेम ऑन द प्लेट्स और बोर्ड ऑफ द साइज ऑफ और जो बोर्ड है या नेम प्लेट है उसका साइज़ पूछा गया था जो कि होता है 1.5 by 2। ठीक है, 1 से 1/2 मल्टीप्लाई 2 कह सकते हैं आप इसको। तो ये थे वो क्वेश्चन जो मुझ तक पहुँचे और मैंने आपके साथ शेयर किए प्रोफेशनल एथिक्स के हवाले से और इसके अलावा भी अगर मुझे किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिल जाते हैं तो वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी। तब तक आप इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपने नंबर जो हैं वो काउंट कर सकते हैं।